Hello friends, welcome again on my YouTube channel Maths and Physics by Prince. So friends, कल हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश वाहकों की परिकल्पना। So friends, आज हम टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत आवेशों की क्वांटम प्रकृति। चैप्टर 1, वैद्युत आवेशों की क्वांटम प्रकृति। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि क्वांटम प्रकृति होती क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी आवेश को फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। देखो, क्वांटम प्रकृति होती क्या है। क्वांटम फ्रेंड्स, क्वांटम फ्रेंड्स क्वांटम का अर्थ होता है परिमाण या फिर मात्रा। अर्थात इसमें हम वैद्युत आवेशों के परिमाण या मात्रा के से संबंधित इसमें हम अपना अध्ययन करेंगे। क्वांटम प्रकृति, इसमें हम क्या करेंगे, परिमाण तथा आवेशों पर कितना आवेश है, किसी आवेशित पदार्थ पर कितना आवेश है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं कि वैद्युत आवेशों की क्वांटम प्रकृति होती कैसी है। दोस्तों, वैद्युत आवेश को अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हम किसी भी वैद्युत आवेश को, कोई भी वैद्युत आवेश को किसी आवेशित पदार्थ को उसे अनिश्चित रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसके लिए फ्रेंड्स, हमें प्रकृति ने एक बहुत छोटा आवेश ई दिया है, ई, जिसे हम इसे डिनोट करते हैं। इसकी बहुत छोटा आवेश है, एक मात्रक है आवेश का ई, इसे दिया है प्रकृति ने। इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁹ फ्रेंड्स, ये इतना छोटा आवेश है कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर, कोई भी आवेशित पदार्थ हो जो जिसमें बहुत कम आवेश हो या बहुत अधिक आवेश हो, उसमें है जरूर मिलेगा। इतना आवेश तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ में होना ही होना है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई बड़ा आवेश है, जैसे अल्फा कण पर आवेश है, तो वो आवेश क्या तो है, कोई भी आवेशित पदार्थ होगा वो इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे अल्फा कण पर आवेश होता है 2e। फ्रेंड्स, अल्फा कण पर आवेश होता है 2e, अर्थात 2 पूर्ण गुणज के रूप में। फ्रेंड्स, कोई भी आवेशित पदार्थ होगा उस पर जो आवेश होगा वो इस e के पूर्ण रूप से गुणज के रूप में होगा। जो पूर्ण संख्या होगी वो उसके गुणज के रूप में होंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है, -1 गुणा ई, अर्थात -1e, यानी कि -1 पूर्ण गुणज है, लेकिन ई जरूर, उसके साथ में ई जरूर होगा। ये इसका बहुत छोटा मात्रक है, इतना आवेश तो मिलना ही मिलना है। सो फ्रेंड्स, जैसे प्रोटॉन पर आवेश है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। तो फ्रेंड्स, एक ही हो गया। तो जो भी हमारा आवेशित पदार्थ होगा वो उस पर आवेश इस ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात आवेश बराबर, किसी भी पदार्थ पर आवेश बराबर Q बराबर N और E। N मतलब पूर्ण संख्या, कोई भी हो, -1 +1, कुछ भी, 2 + -2, कुछ भी हो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और E बराबर होता है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹।
सो फ्रेंड्स, क्वांटम प्रकृति से हम क्या समझते हैं कि क्वांटम का अर्थ होता है परिणाम, परिमाण तथा या मात्रक। तो किसी भी वैद्युत आवेश का, कोई भी आवेशित पदार्थ है उसके वैद्युत आवेश का परिमाण तथा मात्रा से संबंधित है इसकी क्वांटम प्रकृति। तो सो फ्रेंड्स, हम किसी भी वैसी आवेशित पदार्थ के आवेश को अनिश्चित रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रकृति ने एक बहुत छोटा मात्रक ई दिया है, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। फ्रेंड्स, कोई भी आवेश होगा वो इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। इतना आवेश तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ में मिलना जरूर है। कोई भी आवेशित पदार्थ होगा उसमें यह इतना छोटा मान है आवेश का कि ये तो मिलना ही मिलना है, और जो उससे ज़्यादा मिलेगा वो उसके पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो फ्रेंड्स, ये होता है 2e, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो फ्रेंड्स, इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो हम इसे लिखेंगे 2e, यानी कि कोई भी आवेश होगा वो इस e के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो माइनस का मतलब है माइनस के 1 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और इसका मान है हमारा ई, यानी कि माइनस के 1e। सो जो भी पूर्ण गुणज के रूप में है, ई के पूर्ण गुणज के रूप में है -1 किसी भी आवेशित पदार्थ पे। और जैसे प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो 1 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, यानी कि 1 गुणा ई। सो फ्रेंड्स, प्रोटॉन पर भी हमारा आवेश क्या हुआ, 1 इसके ई के पूर्ण गुणज के रूप में हुआ। ये ई प्रत्येक आवेशित पदार्थ के आवेश में उपस्थित होगा ही होगा। ई के ही हम प्रत्येक आवेश को हम ई के ही पूर्ण गुणज के रूप में लिखेंगे। अर्थात फ्रेंड्स, इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अर्थात Q, कोई भी आवेश है, किसी भी पदार्थ का आवेश कितना होगा, Q बराबर n हमारी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, और E, Q बराबर NE का मान होता है हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कुछ हद तक आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा। सो फ्रेंड्स, इसे हम दोबारा एक बार और दोहराते हैं। फ्रेंड्स, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है? क्वांटम से अर्थ है हमारा परिमाण या मात्रक। तो फ्रेंड्स, किसी भी आवेशित पदार्थ पर कितना परिमाण है, कितना उस पर मात्रा है आवेश की, उससे संबंधित हम इस पे या उसकी मात्रा के बारे में हम इसमें जानकारी करेंगे इसकी क्वांटम प्रकृति में। तो फ्रेंड्स, किसी भी अवैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति को हम अनिश्चित रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। किसी की भी मात्रा को, हम आवेश की मात्रा को अनिश्चित रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रकृति ने बहुत छोटा आवेश ई दिया है, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। फ्रेंड्स, कोई भी आवेशित पदार्थ है उस पर इतना आवेश तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो उससे ज़्यादा आवेश होगा वो इसके पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाएगा। अर्थात जैसे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, यानी कि माइनस के 1 ही। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, यानी कि 1 ही। इसमें भी पूर्ण संख्या इसके गुणज में है। और अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो फ्रेंड्स, इस पर आवेश होगा अल्फा कण पे 2e। फ्रेंड्स, ये ई प्रत्येक आवेशित पदार्थ के आवेश में उपस्थित होगा, क्योंकि ये इतनी छोटी मात्रा है आवेश की कि ये प्रत्येक आवेशित पदार्थ में होनी ही होनी है। सो फ्रेंड्स, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अर्थात आवेश बराबर Q बराबर NE। किसी पदार्थ का आवेश जो होगा वो पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होगा, Q बराबर NE। तो E का मान हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और N का मान हमारा -1 प्लस 1 2 कुछ भी, कोई भी पूर्ण संख्या हमारी 100 1000 जो कुछ भी होगा, जितना बड़ा आवेश होगा वो इसके पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाएगा ई के पूर्ण गुणज में। चाहे वो हमारा कितना बड़ा आवेश हो, 100 गुणा ई हो, 1000 गुणा ई हो, वो होगा इसके ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की ओर। और यह टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलाम का नियम। फ्रेंड्स ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स ये आपको बाद में पढ़ना है, जब मैं आपको समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जब कोई दो आवेश होते हैं, कोई भी आवेश हो, अगर वे समान आवेश होते हैं तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर वे विपरीत आवेश होते हैं, जैसे समान आवेश हुए, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर ये विपरीत होते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, कुछ भी विपरीत आवेश होते हैं दोनों के दोनों, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आवेशित या आकर्षित करते हैं। और फ्रेंड्स एक दूसरे से अगर प्लस आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे से दूर दूर की तरफ, कोई दो वस्तुएं हैं, इस पे प्लस आवेश है और इस पे प्लस आवेश है, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, दूर दूर हटाने की कोशिश करेंगी। और अगर ये विपरीत आवेश है, इन दोनों वस्तुओं पे, इस पे माइनस है उस पे प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बल कार्य करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारा, कि यहाँ पे एक बल कार्य कर रहा, जो इन दोनों को प्रतिकर्षित दूर हटाता है तथा विपरीत आवेशों को एक साथ मतलब आकर्षित करने का कार्य करता है। सो फ्रेंड्स एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आए 1785 ईस्वी में। फ्रेंड्स उन्होंने बताया, उन्होंने इसका बल को नाम दिया, इस बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स वैज्ञानिक का नाम भी कूलाम ही था। 1785 ईस्वी में आए थे और उन्होंने, फ्रांस के थे वैज्ञानिक। फ्रेंड्स उन्होंने इस बल के संबंध में, इन आवेशों के बीच में बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स वो नियम क्या था, कि किन्हीं दो आवेश, कोई भी दो आवेश हैं, ये आवेश है, मान लिया हमने प्लस प्लस ले लिए या प्लस माइनस, कुछ भी दो आवेश ले लिए, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मान लिया हमारे दो आवेश हैं, ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, इसे हम Q1 नाम दे देते हैं और इसे Q2, ये दो आवेश हो गए। और इनके बीच की दूरी है हमारी R इनके बीच की दूरी है। ये हमारे विपरीत भी हो सकते हैं, अगर विपरीत हुए तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर समान हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो फ्रेंड्स हम इन्हें लेकर चलते हैं, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, तो बल ही लगना है, चाहे आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या बताया, कि यदि किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी R है और उन पर आवेश Q1 Q2 है, तो फ्रेंड्स किसी प्रतिकर्षण आकर्षण बल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, उन जो बल है, ये F बल लगेगा माने उन पे, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कोई सा बल हो, वो अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 इंटू Q2 अनुक्रमानुपाती होगा। अगर आवेश बढ़ेंगे तो हमारा बल भी बढ़ेगा। यानी कि कहाँ से आया हमारा, कूलाम के नियम से। यह है तो समीकरण नंबर 1, यानी कि बल, उन दोनों के आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी हमारी R, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है 1/r²। इसका मतलब वो कि F जो होता है वो R² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर R यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, और अगर दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। फ्रेंड्स ये दोनों समीकरण बनी। तो फ्रेंड्स इसे एक बार और समझते हैं। फ्रेंड्स दो आवेश होते हैं, कोई भी दो आवेश है, अगर प्लस प्लस है तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर माइनस माइनस है तो उनमें आकर्षण बल लगेगा। फ्रेंड्स ये बल, इस बल के संबंध में जो उन्हें आपस में प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो फ्रेंड्स इस बल के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में कूलाम था उन वैज्ञानिक का नाम, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स उस नियम के अनुसार अगर उन दोनों आवेशों के बीच में R दूरी हो,
और वे दोनों आवेश मान लिया हमने Q1 और Q2 है, तो वे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, दोनों समीकरण को एक साथ लेने पर समीकरण 1 व 2 को एक साथ लेने पर फ्रेंड्स हमारा क्या बना, F अनुक्रमानुपाती होगा उनके आवेशों के Q1 Q2 आवेश हमारे, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा व्युत्क्रमानुपाती होगा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर आवेश बढ़ेंगे तो बल बढ़ेगा और अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, विपरीत होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम इसे आगे लिखते हैं F बराबर, इस अनुक्रमानुपाती के स्थान पर हम क्या ले लेते हैं, एक नियतांक ले लेते हैं Q आएगा इसके अनुक्रमानुपाती के स्थान पर। और फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती की जगह हमारा नियतांक ले लिया हमने K और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फ्रेंड्स, यदि यह बल न्यूटन में हो, बल जो हमारा वो न्यूटन में हो और आवेश हमारा कूलाम में हो और दूरी मीटर में हो तथा ये दोनों आवेश फ्रेंड्स, ये दोनों आवेश जो हो वे निर्वात में स्थित हो, आवेश निर्वात में हो, बल हमारा न्यूटन मात्रक होता है, न्यूटन, यदि बल हमारा न्यूटन में हो, मीटर दूरी का मात्रक होता है, यानी दूरी हमारी जो उनके बीच की दूरी है वो हमारी मीटर में हो, और वे दोनों आवेश जो हमारे कूलाम में हो। सो फ्रेंड्स, उनके बीच के और वे दोनों आवेश जो हों वे निर्वात में स्थित हों। तो फ्रेंड्स, इस K का मान हमारा प्रयोग द्वारा क्या आया, हमारा K का मान प्रयोग द्वारा आया हमारा 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमें ये मान प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ यदि दोनों आवेशीय निर्वात में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके स्थान पर दोस्तों हमने इसके स्थान पर K के स्थान पर 9.9 गुणा 10⁹ रखा, 9.0 गुणा 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों, हमारे 9.0 गुणा 10⁹ हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी सुविधा के लिए इसे हमने ये लिखा। तो फ्रेंड्स, क्या बना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा कूलाम का नियम। सो फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हम एक बार और समझते हैं। फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत से समझते हैं कूलाम का नियम। फ्रेंड्स, कोई भी दो आवेश हैं, ये अगर वे समान आवेश हैं जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे एक दूसरे को। और अगर वे विपरीत आवेश हैं तो वे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को नजदीक लाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप प्रतिकर्षित करने में जो बल, एक बल हमारा कार्य करेगा और आकर्षित करने में भी हमारा एक बल कार्य करेगा। सो फ्रेंड्स, इस बल के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में एक नियम दिया। सो फ्रेंड्स, उस नियम को हमने क्या कहा, कूलाम का नियम। उस नियम के अनुसार कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो फ्रेंड्स, हमने माना हमारे दो आवेश हैं, माना दो स्थिर आवेश Q1 Q2 हैं
जो एक दूसरे से r दूरी पर है। तो फ्रेंड्स माना दो आवेश हैं Q1 Q2, कोई भी आवेश हो सकता है, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। अगर धनात्मक हुआ तो ये दोनों आवेश धनात्मक हुए, अगर समान आवेश हुए तो हमारा प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा यहाँ पे, और अगर विपरीत आवेश हुए तो हमारा आकर्षण बल लग रहा होगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स इस बल के लिए कूलॉम ने जो नियम दिया उसके अनुसार इन दोनों आवेशों के गुणनफल के वह बल जो आकर्षण बल का कार्य कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रतिकर्षण बल का कार्य कर रहा है, तो वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती परिभाषा के अनुसार, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर फ्रेंड्स हमने लिख दिया कि F अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, और F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r², यानी इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के। सो फ्रेंड्स इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिया। एक साथ लेने पर F जो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती है r² के। अगर दूरी बढ़ेगी तो F घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो F बढ़ेगा, विपरीत होगा। और Q1 Q2 अगर बढ़ेंगे तो F बढ़ेगा, और Q1 Q2 अगर घटेंगे तो F घटेगा। फ्रेंड्स अब हमने इसके लिए क्या किया, इस अनुक्रमानुपाती को हटा के यहाँ पे एक नियतांक ले लिया K Q1 Q2 अपॉन r²। फ्रेंड्स यदि अगर ये F बल हमारा न्यूटन में हो, क्योंकि इसका मात्रक जो है वो SI पद्धति में हमारा न्यूटन है, तो अगर ये बल हमारा न्यूटन में हो, दूरी इनके बीच की दूरी हमारी मीटर में हो, दोनों आवेश हमारे कूलॉम में हो, और ये दोनों आवेश हमारे निर्वात में स्थित हो, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो। तो फ्रेंड्स प्रयोग द्वारा हमारा K का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें प्रयोग द्वारा K का मान प्राप्त हुआ हमें 9.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। सो फ्रेंड्स हमने इसके बाद इस K के स्थान पे ये 9.9 × 10⁹ रख दिया, क्योंकि ये K का मान है हमारा प्रयोग द्वारा। तो 9.0 × 10⁹ गुणा इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। फ्रेंड्स 9.0 × 10⁹ बराबर होता है हमारा 1/4πε0। फ्रेंड्स ये ε0 का मतलब है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो फ्रेंड्स इस 9.0 × 10⁹ का मान होता है हमारा 1/4πε0 इसके बराबर होता है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए F बराबर 1/इस 9.0 × 10⁹ की जगह हमने 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² लिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कूलॉम का नियम सिद्ध हुआ, इससे हमें फॉर्मूला मिला, ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला प्राप्त हुआ, चाहे वो आकर्षण बल हो प्रतिकर्षण बल हो, इसके द्वारा हम उसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। फ्रेंड्स कैमरे पर हमारा ध्यान नहीं था तो आपको नहीं दिखा होगा कुछ, यहाँ से मैं दोबारा बताता हूँ कि K बराबर, यहाँ पे हमने K लिया ना, तो K प्रयोग द्वारा यदि F बराबर, या हमारा बल जो है हमारा SI पद्धति में न्यूटन में होता है इसका मात्रक, तो अगर बल हमारा न्यूटन में हो, दूरी हमारी मीटर में हो, और आवेश हमारे कूलॉम में हो, और वे दोनों आवेश निर्वात में स्थित हो, तो फ्रेंड्स इस K का मान हमें क्या प्राप्त हुआ प्रयोग द्वारा 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। फ्रेंड्स हमने इस 9.0 × 10⁹ के स्थान पर, K के स्थान पर मतलब 9 के स्थान पर ये रख दिया, K के स्थान पे रख दिया, क्योंकि इसके बराबर हुआ हमें प्रयोग द्वारा। तो हमने ये रखने के बाद Q1 Q2 अपॉन r², और ये हमारा 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर,